बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब से मेरी वीडियो काफ़ी बार हो चुकी हैं, जिस पर उसामा साहब ने कहा था कि जी राशन इकट्ठा कर लो, आगे जंगें शुरू हो रही हैं, जंगों का साल शुरू हो रहा है। अब वो जंग जो फ़लस्तीन और इसराइल की हमास वाली जंग थी, वो काफ़ी टाइम तक चलती रह गई। वो अब एकदम से एंट्री मारी है अब ईरान में। वो पेशन गोइयाँ जो-सी हैं ना, वो साबित होती जा रही हैं, सच होती जा रही हैं। अब उसामा साहब से ही पूछेंगे जी, ये पेशन गोइयाँ कौन-सा है, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जा रही हैं? अब उस हवाले से भी पेशन गोई करें। और ये कब तक ऐसा ही है कि ये जंग थम सकती है या नहीं थम सकती, या ये क्योंकि आगे अमेरिका का इलेक्शन भी आ रहा है, बीच में अमेरिका की तो ज़ाहिर-सी बात है बीच में मुदाखलत है ही है। तो वो उसामा साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जंगे आलमी जंगे हैं। पहली बात, जंगे टलने के लिए नहीं शुरू हो रही। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये अभी जितना जितना आप लोगों का टाइम डिफरेंस है उतना उतना आप तक पहुंच जाएगी। जितना ट्रैवल करके चांद पहुंचता है आहिस्ता आहिस्ता ईरान तक आ गई, आप लोगों के सिरे तक भी पहुंचेगी। ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। रशिया भी यूक्रेन और यूरोप पे हो सकता है एटम बम भी मार दे। रशिया शाम में एक्टिव हो जाए, शाम की डिफेंस में, क्योंकि वो उसका क्लाइंट है। इसी तरीके से बाकी जो और मुल्क अपने आप को बचा के बैठे हैं कि हम तो नहीं हिस्सा, हम तो नहीं हिस्सा, वो भी हिस्सा बनने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि असल तो उनकी जेबें खाली करनी है, उन्हीं को असला बेचना है। जंग जाएगी तो असला बिकेगा। वो दूसरी बात जो आपने की कि ये आलमी जंग है, यस ये आलमी जंग है, अगला साल इसका हाई टाइम है। ईरान भी नहीं चाहता था कि जंग हो। ईरान भी चाहता था बस वो हमास की मदद करता रहे, वैसे ही जैसे ही अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है। हुँ। लेकिन कहानी ये हुई कि ईरान ना ना करते सदर का हजम किया, शहादत बर्दाश्त की। इसी तरीके से अब जो दोबारा इस्माइल हानिया का मसला हुआ, उस पे उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, मैंने बताया था करेंगे, वो हो गया। लेकिन वो कोशिश थी उनकी कि हम डायरेक्ट ना हो, लेकिन हो गए। सऊदीया भी चाहता है डायरेक्ट ना हो, मिस्र भी चाहता है, उर्दन भी चाहता है, तुर्की भी चाहता है। ये सब ऐसे ही इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन सबको हो जाना पड़ेगा। ऐसा वक्त आ जाएगा। इस साल के 8 माह लग गए ईरान को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट होते, अगले 8 माह इनको लग जाएंगे। अप्रैल 2025 जो है फुल जबरदस्त, वो जैसे कहते हैं कि आलमी जंग हो रही होगी। और अनाज जिन्होंने गंदुम नहीं बिकी जिनकी अच्छी, उसको जरा गोलियां शोलियां डाल के सीलर विलर लगा के अच्छे तरीके से महफूज करें। अगले साल हो सकता है सोने के भाव बिके, क्योंकि इतनी जंगों में फिर फसलें फसलें तो कम होंगी। यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, उधर जंग आ गई, फसलें नहीं हुई, आगे और काम बढ़ गए, तो फिर ये गंदुम सोने के भाव बिकेगी। पाकिस्तान में अगले साल गंदुम को, इस साल लेट डाउन हुए हुए लोग हो सकता है कम कर दें, इसका भी काल पड़ जाए। उसके बाद जो हाँ, अनाज इकट्ठा करने की बातें हैं, वो उनको तो अब समझ आ रही होंगी। इनको अब वो जाहिर बात है ईरानी लैंग्वेज में या उनमें तर्जमे करें। बॉर्डर बंद होंगे, रास्ते बंद होंगे, तेल की सप्लाईज के इम्पोर्टर्स को मसले आएंगे। अनाज में पैसा कन्वर्ट कर लें, अच्छी बात है, गोल्ड में कर लें, डॉलर में कर लें। शब खून अक्टूबर में आप लोगों के सर पे लग जाना है। जैसा कि 240 से सोना 280 पे गया है, तो डॉलर क्यों नहीं हिला भाई? ये क्या बात हुई? ऐसे डॉलर और असल में 350 से ऊपर हो चुका होगा। अब होगा ये कि हुकूमत ने, क्योंकि गिरना है, गिरने से पहले वो नहीं चाहते कि डॉलर गिरे। अब जैसे ही हुकूमत गिरेगी ये 350 क्रॉस कर जाएगा, और आप लोगों के अकाउंटों में पड़ा लाख रुपया 70,000 हो जाएगा, या 70 नहीं तो 75-80, कोई इतना फिगर, 20-20 हजार का तो घाटा पड़ेगा ही ना डॉलर के रिटर्न में। तो अगर किसी का करोड़ अरब पड़ा हुआ तो उसको तो सही लगेगी। हाँ जी। जी।
अच्छा सर, दूसरा आगे अमेरिका का इलेक्शन भी आ रहा है, तो वो उस पर भी कोई ये जंगें असरअंदाज होंगी? उसकी अपनी, अब बेचारे के आखिरी दिन है, तबाही है, अनरेस्ट है, कोई मर भी जाए हो सकता है, दोनों पार्टियों में से किसी एक का साथ चला जाए। और इसी तरीके से काफी खूनरेज इलेक्शन होगा उनका भी, और प्रोटेस्ट बहुत होंगे, मीडिया के लोग उठाए जाएंगे, काफी पाकिस्तानी इलेक्शन है समझो अमेरिका का। तर्जमा करूं तो पाकिस्तानी इलेक्शन ही इस दफा अमेरिका में होगा। अच्छा सर, इसराइल और ईरान की अगर बात करें तो इसराइल के पास जितनी फौज है उससे 3 गुना ज्यादा ईरान के पास फौज है। तो ये इसराइल अब उस तरह से इसके ऊपर वो कर पाएगा, काबू कर पाएगा इस जंग को? देखिए, इसराइल ने तो अपना रोल प्ले करना था कि सबको जंगों में उलझाना है ताकि अमेरिका अपना असला बेचे। बस इतना सा रोल के लिए, उसका दिन के लिए वो जैसे कहते हैं ना, प्रोडक्ट बनाई गई थी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी डेफिनेटली ह्यूमन तादाद से ज्यादा मैटर करती है, लेकिन जाहिर बात है कि अभी तो अटैक वो जाहिर बात दूर से ही करेगा, कोई फौजें वोजें वाली अभी सूरत हाल नहीं होगी। ज्यादातर मुझे लगता है अभी कुछ ऐसा ये जहाज और जमीनी वही चलेंगे मामला। अगले साल शायद कोई फौजी इस तरह की जमीनी फौजें भी मूव करें, तो वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है। इसराइल का लास्ट टाइम जब हमास पे उसने हमला किया था तो उसकी इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई थी। अब आप देखते हैं कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेगा ईरान, अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल कर सकेगा, या इसको वो कर पाएंगे? इराक नहीं हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, वो तो पहले एडजस्ट किए हुए सालों से। असल तो इसराइल के लिए मसला है कि अब उसका इन्वेस्टर भाग जाएगा, कंपनीज भाग जाएंगी बस। वो रशिया आ जाए, तुर्की आ जाए, उर्दन ठीक। किसी इसराइल के साथ हो जाए, मिस्र इसराइल के साथ हो जाए, अच्छा, या बहुत सही। रशिया शाम में आ जाए, शाम के साथ हो जाए, तुर्की आगे आ जाए इराक में। अच्छा सर, आप देख सकते हैं कि अब आगे इसमें कौन से ममालिक शामिल होंगे? देखिए, उसमें रशिया आ सकता है डायरेक्टली, शाम में फौजें उसकी मौजूद हैं, वो इन्वॉल्व हो जाए, तुर्की इन्वॉल्व हो जाए, और तुर्की इराक में आ जाए, आगे इन्वॉल्व हो जाए, और मिस्र, उर्दन, ये सब के सब एक्टिवेट हो सकते हैं आगे आगे दिन ब दिन जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। जंगों के हवाले से जो इन्होंने पेशन गोइयां की थी, जो 8-9 महीने या साल पहले कर लें, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि जी वो अब पेशन गोइयां वो हो रही हैं, और सामने वो पेशन गोइयां सारी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।